बड़ा है, लेकिन जिंदगी आजमाइशों से भरी है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि जिंदगी आजमाइशों से भरी हुई है इनकी। देखिए, जो $50 बिलियन का जो इनकी डील थी, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉमन बाइंडिंग फैक्टर है पाकिस्तान और चाइना के बीच में। लेकिन चाइना को भी पता है कि पाकिस्तान एक ब्लैक होल है। ब्लैक होल जो मैं बोल रहा हूं, मैं कोट कर रहा हूं निकी एशिया, जो कि जेरेमी गार्लिक हैं, वो एक एसोसिएट प्रोफेसर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस, प्रेग यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिक्स और बिजनेस पढ़ाते हैं वो। तो निकी एशिया का मैं कोट कर रहा हूँ, जेरेमी गार्लिक ने बोला है ब्लैक होल पाकिस्तान, यानी कि आप अगर पैसे लगाएंगे तो आप खुद डूबेंगे उसके अंदर। तो मालूम है, चीन को भी अब मालूम हो गया है कि अगर वो और पैसे लगा, और ऑलरेडी 2015-2016 में जो इन्होंने सीपैक का जो डील साइन की थी, अगर ये अब और गलती कर दी भैया। आपको मैं हल्का एग्जाम्पल देता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे समाप्त करूंगा आपको मैं, ताकि हर कोई समझते हैं, जो कि जो पॉलिटिक्स में अभी दिखते भी नहीं है, हमें चैनल में जो देख रहे हैं। देखिए, आपने स्टॉक एंड शेयर में आपने इन्वेस्ट किया, आपने देखा स्टॉक शेयर तो चढ़ रहे हैं ऊपर, आप इन्वेस्ट करेंगे, पैसे बढ़ जाएंगे। और आप अगर वो स्टॉक एंड शेयर को आप देखेंगे डूब रहे हैं और आपके पैसे डूबने वाले हैं, क्या आप उस पर इन्वेस्ट करोगे? कतई नहीं करोगे। आप बल्कि अपने इन्वेस्टमेंट जो आपने किए हैं, आप डर के मारे वो भी खींच लोगे। अभी चीन को भी ये डर होगा, हम तो ऑलरेडी सीपैक में इन्वेस्ट कर चुके हैं इतने सारे पैसे, $50 बिलियन, सोच सकते हैं आप। तो अब पाकिस्तान को भी खतरा है, अगर चीन वो भी विड्रॉ कर लेगा तो पाकिस्तान तो कहीं का नहीं रहेगा बेसिकली। तो और पाकिस्तान के मुझे लग रहा है हाल ही में, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि पाकिस्तान खुद की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के बजाय, उस पर फोकस करने के बजाय, कोई समाधान निकालने के बजाय वो कर्ज ही क्यों मांगता जा रहा है, और वो भी चीन से, जिससे पहले ही उसने इतना कर्ज लिया हुआ है। देखिए, पाकिस्तान जो है ना, कहते हैं वो डरता मरता क्या नहीं करता, तो पाकिस्तान को अब ये डर है, वो बस डूबने वाला है बिल्कुल। उनको और कोई और कौन देगा? सब दो तमाचे मार के भगा देंगे, भाग क्या से भाग आ जाते, कहां से आ जाते हैं, पता नहीं कहां से। तो बस वही हालत अभी चीन के साथ हुई। इनकी पाकिस्तान की शहबाज शरीफ पहुंचे, 5 दिन का दौरा, 5 दिन, मतलब पूरी स्ट्रेटेजी प्लान करके, क्या क्या प्लान बनाया होगा। वहां पे नीचे किसी भी बोला चल भाग यार, कहां से आ जाते हैं पैसे मांगने के लिए। तो बेसिकली अब पाकिस्तान को कोई नहीं देने वाला। अगर चीन इनको नहीं छू रहा है, चीन इनकी मदद नहीं कर रहा है, तो आप भूल जाइए, बाकी तो किसी से आप उम्मीद कर बिल्कुल, इकलौता ऐसा देश है चीन जो खुलकर पाकिस्तान का समर्थन करता है, चाहे वो आतंकवाद पर हो, चाहे वो भारत या पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर हो, विवाद को लेकर हो। लेकिन अब चीन ही अगर साथ छोड़ रहा है तो पाकिस्तान को चिंता करनी पड़ेगी। और पाकिस्तान की संसद में भारतीय चुनाव की तारीफ हुई है। ये अपडेट है कि भरी संसद में पीटीआई सांसद ने भारत की तारीफ के कसीदे पढ़े। हिंदुस्तान के चुनाव में कोई धांधली नहीं हुई, उन्होंने कहा है। क्या पाकिस्तान में भी कभी ऐसा होगा? शिबली ये पूछ रहे हैं कि क्या कभी ऐसा दिन पाकिस्तान में भी हम देख पाएंगे? क्या कभी ऐसी किस्मत हमारी जागेगी? हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों ने वोट किया है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के सांसद हैं शिबली फराज, जिन्होंने ये कहा है कि हिंदुस्तान से सीखना चाहिए कैसे चुनाव होते हैं, सबसे बड़ा लोकतंत्र, और कितने शांतिपूर्ण ढंग से, निष्पक्ष तरीके से वोटिंग हुई है। लोगों ने बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ वोटिंग की। लेकिन पाकिस्तान में जब चुनाव हुए थे, धांधली के आरोप लगे, यहाँ तक कि बैलेट पेपर छीनकर वहां से भागते हुए लोग दिखाई दिए थे। जमकर हंगामा हुआ था, कई जगह पर बवाल और घटनाएं हुई थी, जिस पर यह कहा जा रहा है कि अब भारत से सीखने की जरूरत है। भारत के लोकतंत्र का पाकिस्तान मुरीद हो गया है। यूके देवनाथ सर, ये तो होना ही था। इमरान खान तो लगातार कह रहे हैं इस बात को। इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में अभी जो लोकसभा के इलेक्शन हुए, वो जितने अच्छी तरह से कंडक्ट किए गए, उसमें हर पार्टी ने, चाहे वो विरोधी पार्टी हो स्टेट की या रूलिंग पार्टी हो, सबने सहयोग किया। एक बात तो बहुत क्लियर है कि भारत अब दुनिया के उन डेमोक्रेटिक नेशंस में से एक है जहां रेगुलर अवधि पर चुनाव होते हैं। लोकसभा के इलेक्शन ने तो यूरोपियन पार्लियामेंट में भी डिस्कशन किया गया, यूएसए में भी बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स आया। पाकिस्तान के जो आम आवाम है, खासतौर से वहां पीटीआई के जो कार्यकर्ता हैं, वो तो हिंदुस्तान की इलेक्शन प्रोसेस को, हमारी पद्धति को देख के गदगद हो गए। पाकिस्तान में इन्होंने क्या किया? इमरान शरीफ के ऊपर 150 से ज्यादा मुकदमे चला के उनको जेल में भेज दिया। पीटीआई का जो इलेक्शन सिंबल था,
उसको इन्होंने कैंसिल कर दिया। हाँ। उनके जितने उम्मीदवार थे, इमरान खान के पीटीआई के जितने उम्मीदवार थे, उनको फोर्स किया गया कि वो एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव लड़ें। और तो और बाद में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया, आईएसआई ने क्या किया, जहां जहां इमरान खान के कैंडिडेट इंडिपेंडेंट बन के चुनाव लड़ रहे थे, आईएसआई ने वहां 20-20, 30-30 दूसरे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट घुसा दिए वोट कटुआ बनाकर। और तो और ऐसा भी हो गया कि इमरान खान के कैंडिडेट को अगर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को एक चुनाव चिन्ह दिया बैंगन, तो उसके साथ ही एक और चुनाव चिन्ह आईएसआई ने अपने कैंडिडेट्स को दे दिया, जो कि भिंडी जैसा लग रहा है, ये जो कि टमाटर जैसा लग रहा है, ताकि आम जनता कंफ्यूज हो जाए। जिसने पीटीआई को वोट देना था उसने भी गलती से, भोले लोग होते हैं, आईएसआई के जो इंडिपेंडेंट वोट कटुआ कैंडिडेट थे उनको दे दिए। तो पाकिस्तान में ये धांधलियां, घटिया से घटिया धांधलियां चुनाव नहीं हुआ, मजाक हुआ है, और ये आरोप देश भर में वहां की आवाम ने लगाए हैं और खुलकर कहा कि धांधली हुई है, ऐसा चुनाव नहीं होना चाहिए था। वहीं पूर्व पाकिस्तान के पीएम जो कि इमरान खान है, उन्हें बड़ी राहत की भी खबर सामने आ रही है। साइबर केस में इमरान खान को बड़ी राहत मिल रही है। अदालत ने आगजनी और तोड़फोड़ के मामले में उन्हें बरी कर दिया है। इमरान खान समेत कुरैशी और शेख राशिद को भी बरी किया गया। सदाकत अब्बासी और अली नवाज जमान भी बरी हुए हैं। 27 मई 2022 को इमरान समेत 150 लोगों पर मुकदमा हुआ था और ये राहत अब उन्हें मिलती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि खबरें ये भी आ रही हैं कि इमरान अब जेल से जल्द बाहर आने वाले हैं। जेल से बाहर आने के लिए इमरान खान झुक गए हैं। शहबाज सरकार से बातचीत के लिए तैयार हैं, ये भी बातें सामने आ रही हैं। संजीव जी, इमरान खान का जो स्टैंड अब बदलता हुआ दिख रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कारण हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान में जो सत्ता की जो धुरी है, वो पाकिस्तान के जो वास्तविक शासक वहाँ आर्मी और आईएसआई के आसपास ही घूमती रही है। वर्तमान समय में भी ऐसा ही है और आने वाले भविष्य में भी ऐसा ही दिखाई देता है। कोई भी अगर पाकिस्तान का जो सत्ता जो दल है, चाहे वो सत्ता में हो चाहे विपक्ष में हो, यदि वो आर्मी और आईएसआई को टारगेट करेगा तो वो चैन से नहीं रह पाएगा। ये बात बहुत स्पष्ट है। इमरान खान ने आर्मी और आईएसआई की जो सत्ता है उसको चुनौती देने की कोशिश की और इसकी वजह से उनको प्रधानमंत्री पद भी गंवाना पड़ा। वो जेल में भी हैं, 150 के लगभग मुकदमे उनके ऊपर हैं। ऐसे मुकदमे हैं कि उसमें फांसी की सजा भी हो सकती है। लेकिन अब यदि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आर्मी और आईएसआई के साथ किसी भी तरीके की डीलिंग करते हैं, कोई समझौते करते हैं, कहीं झुकते हैं, तो ऐसे में उनको कुछ राहत मिल सकती है। क्योंकि हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में जब कभी भी कोई राजनीतिक दल विरोध में आर्मी और आईएसआई के जाता है तो उसके ऊपर न्यायालय भी बहुत सख्त हो जाता है। वहाँ उसमें तमाम जो है तरह तरीके के कड़े फैसले उनके खिलाफ आने शुरू हो जाते हैं। और यदि जब आर्मी और आईएसआई का जब समर्थन मिलता है, फेवर मिलता है, तो वो मुकदमों की संख्या कम हो जाती है। जैसे कि नवाज शरीफ के केस में आप देखिए, तो जब वो आर्मी और आईएसआई उनके खिलाफ थी तो वो विदेश में जाकर के छुपे हुए थे, लेकिन जैसे ही वो कुछ फेवर में हुए उनके ऊपर केसेस की संख्या कम होती गई और वहीं दूसरी तरफ इमरान खान की केसेस की संख्या बढ़ती चली गई, उनको सब कुछ अपना गंवाना पड़ा। तो ये पाकिस्तान की जो जमहूरियत है वो दिखावे की जमहूरियत है। वहाँ पर लोकतंत्र दिखावे का लोकतंत्र। अभी हाल के समय में जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें मैनिपुलेशन, रिगिंग, इंटरफेरेंस, हर तरीके की धांधलियां हुई हैं। वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं थे। यदि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस इमरान वहाँ पे पाकिस्तान में हुए होते तो इमरान खान इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री होते। ये बात बिल्कुल सुनिश्चित है, क्योंकि वो बेहद पॉपुलर नेता तब भी थे जब इलेक्शंस चल रहे थे और आर्मी और आईएसआई किसी बात का भय था कि कहीं इतना पॉपुलर लीडर अगर सत्ता में आ गया तो फिर उनकी सत्ता का क्या होगा। तो इसी वजह से उनको जो है जेलों में डाल करके साजिशें रची गई। बिल्कुल, खुद इमरान खान ने चुनावों पर सवाल उठाए थे। ये भी कहा था कि प्रचार के लिए मुझे मौका नहीं मिला। उन्होंने अरविंद केजरीवाल का उदाहरण भी दिया था कि उन्हें प्रचार के लिए भारत में देखिए मौका दिया गया, लेकिन मुझे यहाँ जेल में ही रहना पड़ा। इस पर एक और अपडेट मिल रही है कि जेल से बाहर आने के लिए इमरान खान अब झुक गए हैं और शहबाज सरकार से बातचीत के लिए इमरान खान राजी हो गए हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान सरकार से बातचीत को लेकर पूरी तरह से सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। पीटीआई अध्यक्ष